A very very good morning to you guys. So हम एनाटॉमी वाले चैप्टर में टिश्यू सिस्टम तक वाला पार्ट हमने कवर कर दिया है. सो नाउ टुडे लेट्स बिगिन विद द एनाटॉमी ऑफ योर डाइकॉट रूट. ठीक है. सो आपके डाइकॉट रूट के एनाटॉमी में मैं आपको फिगर, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के सिमिलर फिगर नहीं है डाइकॉट रूट का, लेकिन उसके जैसा ही है. इसके बाद जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो एनसीईआरटी की फिगर भी आपको समझ आ जाएगी. ठीक है. तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपके डाइकॉट रूट में होता है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो? पहला लेयर क्या आ जाएगा आपका? एपिडर्मिस. ठीक है. आप कोई भी टाइप की एनाटॉमी पढ़ लो, ठीक है, उसमें सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, वो रूट हो चाहे स्टेम हो चाहे लीफ हो, योर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी ऑर्गेन, वो रूट हो स्टेम हो लीफ हो, वो एपिडर्मिस होगा. ठीक है. रूट में आपका जो एपिडर्मिस होता है वो किसका बना हुआ होता है? पैरेन्काइमा का. इवन रूट में ही नहीं, स्टेम और लीफ भी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तब भी मैं उसमें बताऊंगी कि वो पैरेन्काइमा का बना होता है. ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है एपिडर्मिस. ठीक है. ये एपिडर्मिस में से एपिडर्मल अपेंडेजिस निकलते हैं जिसको हमको बोलते हैं रूट हेयर्स. क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स. तो ये आपको इस टाइप का कुछ दिख रहा है. ठीक है. ये आपके क्या हो जाएंगे? सिंगल लेयर्ड ये एपिडर्मल सेल्स हो जाएंगे. ठीक है. और इनके एपिडर्मल सेल्स में से कभी कभी अपेंडेजेस निकलते हैं जो एपिडर्मल सेल्स में से ही अराइज करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स. रूट हेयर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? रूट हेयर्स का मेन फंक्शन होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपके रूट हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर. ठीक है. आप, मैंने पहले भी पढ़ाया था मेरे लास्ट लेक्चर में कि स्टेम के एपिडर्मिस में से जो अपेंडेजेस निकलते हैं, ठीक है, उससे ट्राइकोम्स बोलते हैं और वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं. रूट के अपेंडेजेस से मतलब रूट के एपिडर्मल सेल्स से जो अराइज होते हैं रूट हेयर्स, वो यूनिसेल्यूलर होते हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती, आईसीएस यानी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. तो आप देख सकते हो ये जो एपिडर्मिस की लेयर है पूरी, तो कहीं पे भी आपको इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिख रहे हैं? पूरे कंटिन्यूअस आपको एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती. मैंने जब आपको स्टार्टिंग में सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा पढ़ाया था तो बताया था कि पेरेन्काइमा के सेल्स में या तो स्पेस होगी तो कम होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी. तो उसमें मैंने लिखवाया भी था कि एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती क्योंकि वो सबसे बाहर होते हैं. आप स्पेस रखोगे तो वहां पे वाटर एक्यूमुलेट हो सकता है या तो फिर कोई पैथोजेनिक अटैक हो सकता है, वो स्पेस प्रेजेंट है इसलिए. तो इसीलिए एपिडर्मिस में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती है. ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है. सो पहला आपका एपिडर्मिस हो गया. ठीक है. अब ये जो एपिडर्मिस होता है उसके अलग अलग नाम हम अलग अलग नाम से उसे बुलाते हैं, उसके पेट नेम भी रखे हैं हमने. रूट के एपिडर्मिस को आप एपिब्लेमा भी बोल सकते हो. ठीक है. या फिर आप उसे राइजोडर्मिस भी बोल सकते हो. राइजोडर्मिस. ठीक है. एपिब्लेमा बोल सकते हो, राइजोडर्मिस बोल सकते हो, एपिडर्मिस तो बोल ही सकते हो. और या तो आप उसे बुला सकते हो पिलीफेरस लेयर. ठीक है. या तो कह सकते हो पिलीफेरस लेयर. अब एपिडर्मिस के नीचे ये जो रीजन होता है वो रीजन किसका बताया? कॉर्टेक्स का रीजन बताया है. सो कॉर्टेक्स जो होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था. ठीक है. कॉर्टेक्स एक ब्रॉड टर्म है. ठीक है. कॉर्टेक्स शो कर दिया यानी उसमें और तीन सब पार्ट्स आएंगे. कॉर्टेक्स में तीन चीजें आएगी. एक होता है आपका हाइपोडर्मिस, दूसरा होता है आपका जनरल कॉर्टेक्स, एंड तीसरा होता है आपका एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस. लेकिन आपके रूट्स में हाइपोडर्मिस नहीं होता, सिर्फ जनरल कॉर्टेक्स होता है एंड आपका
एंडोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस आपका स्टेम में होता है। मैं जब आपको डाइकोट स्टेम पढ़ाऊंगी तो उसमें हाइपोडर्मिस आएगा। योर कॉर्टेक्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 चीजें, लेकिन रूट में ये जनरली स्टेम में वो 3 चीजें में डिवाइड होती है, ठीक है, लेकिन रूट में आपका हाइपोडर्मिस नहीं होता। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपका जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, इन रूट वो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज योर जनरल कॉर्टेक्स एंड योर एंडोडर्मिस, ठीक है। आपके जो जनरल, देखो ऊपर मैंने 3 बताए कॉर्टेक्स। इफ समवन आस्क्ड क्योंकि कॉर्टेक्स कितने 3 चीजों में डिवाइड होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होती है वो सब लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी लेयर होती है, ऐसा एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा सब लेयर, क्योंकि वो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का बना है। लेकिन आपका जो रूट होता है, रूट में हाइपोडर्मिस होता नहीं है, इसीलिए कॉर्टेक्स में 2 ही चीजें पाई जाएगी, एक जनरल कॉर्टेक्स और एक एंडोडर्मिस, ठीक है। तो अब इसका कंपोजिशन देखते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कॉर्टेक्स, तो आपके जनरल कॉर्टेक्स में जब आपको कोई भी सेल्स याद नहीं आते ना तो पेरेन्काइमा लिख दो। जनरल कॉर्टेक्स में आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स में आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और कैसे हो गए, थीन वॉल्ड हो गए। पेरेन्काइमेटस सेल्स यूजुअली थीन वॉल्ड ही होते हैं। और इसमें आपकी इंटरसेल्यूलर स्पेसिस प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन आपके जो एंडोडर्मिस है, वो एंडोडर्मिस वो भी पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे। इलोंगेटेड को आप बोल सकते हो बैरल शेप्ड सेल्स होंगे, जिसमें आपको थिकनिंग देखने को मिलेगा। किसका थिकनिंग देखने को मिलेगा, एक वैक्सी लेयर का, एक वैक्सी मटेरियल का थिकनिंग देखने को मिलेगा, जिसे आप बोलते हो सुबेरिन, ठीक है। सुबेरिन इज अ वैक्सी लेयर एंड दिस सुबेरिन इज impermeable to water. सुबेरिन इज impermeable to वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके रूट में सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स में पहले जनरल कॉर्टेक्स, तो वहां तक आपका पानी आ सकता है, लेकिन एंडोडर्मिस में आपका सुबेरिन का लेयर आ जाता है, ठीक है। और ये जो सुबेरिन का यहाँ पे लेयर होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स के ऊपर, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंड दिस पेरेन्काइमेटस सेल्स के जो रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल होते हैं, ठीक है, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे आपको सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो एंडोडर्मिस है उसके पेरेन्काइमेटस सेल्स पे कैसे पेरेन्काइमेटस सेल्स हो गए, बैरल शेप्ड, यानी कि ऐसे इलोंगेटेड हो गए, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेसिस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके टेंजेंशियल वॉल पे या फिर ये रेडियस हो गई, तो रेडियल वॉल्स पे सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, और अल्टीमेटली अब उसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहेंगे, पेरेन्काइमेटस सेल्स ना कहेंगे, ठीक है। और वो सुबेरिन के डिपोजिशन होने की वजह से ये सेल्स आपके वाटर से इम्परमिएबल हो जाएगी, उनसे अब वाटर पास नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एंडोडर्मिस में याद रखना है। पेरेन्काइमेटस सेल्स जिसके रेडियल और टेंजेंशियल वेल्स पे सुबेरिन की थिकनिंग होगी, फिर उस पेरेन्काइमेटस सेल्स को सुबेरिन की थिकनिंग होने के बाद
पैरेनकाइमेटस सेल्स ना कह के कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहेंगे। ठीक है, सो ये कॉर्टेक्स के बारे में हो गया। याद रखना कि जनरल कॉर्टेक्स के जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होती है, लेकिन एंडोडर्मिस के जो बैरल शेप्ड, बैरल का मतलब होता है इलोंगेटेड शेप, जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे इन्होंने कॉर्टेक्स लिखा है, सो दैट इंक्लूड्स योर जनरल कॉर्टेक्स एंड, ठीक है, ये जनरल कॉर्टेक्स की बात करें, एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस इन्होंने अलग लिख दिया है, बट एंडोडर्मिस वो कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। ठीक है, अब ये हो गया एंडोडर्मिस। ठीक है, बाहर वाले लेयर आपको एंडोडर्मिस दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको बताया पेरिसाइकल यानी एपिडर्मिस पढ़ा हमने, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। नाउ वी कम टू अवर थर्ड रीजन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तीसरा, कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल। तो डाइकोट रूट का जो पेरिसाइकल होता है वो भी आपका पेरेनकाइमेटस सेल से ही बना होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग क्या है यहाँ पे कि आपके यहाँ पे थीक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। जनरली पेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, थीन वॉल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पेरेनकाइमेटस सेल्स बताए हैं वो कैसे है, थीक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स है। हम्म और अ, मान लो कि ये आपका एपिडर्मिस वाला लेयर है। ठीक है, ये एपिडर्मिस वाला लेयर है। फिर ये वाला आपका जनरल कॉर्टेक्स में थोड़ी बहुत स्पेस प्रेजेंट होती है, सो मैंने थोड़ी बहुत स्पेस बता दी। ठीक है, और उसके बाद आपके एंडोडर्मिस में बैरल शेप्ड इलोंगेटेड सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। तो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया। उसके बाद आपके आएंगे ये पेरिसाइकल। ठीक है, जिसके जिसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, तो ये हो जाएंगे थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स, पेरिसाइकल। और क्या चीज आपको याद रखनी है कि यही पेरिसाइकल में से आपकी दो चीजें बाहर निकल के आती है, दैट इज फर्स्ट इज योर लेटरल रूट्स। जब मैंने टेप रूट सिस्टम पढ़ाया था तो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट पढ़ाया था, तो वो सेकेंडरी रूट आपके क्या हो जाएंगे, लेटरल रूट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट ऐसे पढ़ाए थे। तो प्राइमरी, मान लो कि दिस इज योर प्राइमरी रूट, तो उसमें से ऐसे लेटरली निकलते हैं, वो सेकेंडरी रूट होते हैं। तो वो जो सेकेंडरी रूट है यानी कि जो लेटरल रूट है वो आपके पेरिसाइकल में से ओरिजिन होगी। एंड आपका पेरिसाइकल में से ही सेकेंडरी ग्रोथ होगा यानी कि आपका वेस्क्यूलर कैम्बियम। ठीक है, प्लस आपका कॉर्क कैम्बियम, वो भी कहाँ से होगा, पेरिसाइकल में से ही फॉर्म होगा। ठीक है, सो जो आपका लेटरल रूट है ना, उसका ओरिजिन अगर पूछे, देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है एक्सोजीनस और एक होता है एंडोजीनस। तो एंडोजीनस यानी अंदर से, तो पेरिसाइकल रूट का अंदर एनाटॉमी वाला पार्ट हो गया, एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं। तो पहले एपिडर्मिस पढ़ा, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। तो लेटरल रूट का ओरिजिन क्या है ये अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या कहोगे, एंडोजीनस। ठीक है, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो बनते हैं उसका ओरिजिन क्या है, तो आप कहोगे एंडोजीनस। लेकिन इफ समवन आस्क यू कि आपके रूट हेयर का ओरिजिन क्या है, सो वो तो एपिडर्मिस में से है। ठीक है, तो उस ओरिजिन को कहेंगे एक्सोजीनस, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस, वो आपके रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है। एपिडर्मल सेल्स ही उसके ही ऐसे अपेंडेजेस निकल के रूट हेयर बनते हैं। तो रूट हेयर का ओरिजिन, आपके रूट में रूट हेयर का ओरिजिन और स्टेम में ट्राइकोम्स का ओरिजिन, वो एक्सोजीनस ओरिजिन हो गया। ठीक है, और पेरिसाइकल में से जो लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है रूट में तब बनते हैं, वो उनका जो अराइवल है, जो ओरिजिन है, वो एंडोजीनस ओरिजिन है। ठीक है, सो ये वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जब रूट में
सेकेंडरी ग्रोथ होगा तब बनेंगे, ठीक है। और वो कैम्बियम बन जाएगा तो वो एक क्या बना देंगे, कैम्बियल रिंग बना देंगे डाइकोट रूट में। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ये, कैम्बियल रिंग टर्म मेंशन किया है, तो कैम्बियम रिंग के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेरिसाइकल के बाद अपन पढ़ेंगे वेस्क्यूलर बंडल्स। पेरिसाइकल के अंदर क्या आ जाएगा, वेस्क्यूलर बंडल्स, ठीक है। मतलब ये पेरिसाइकल के नीचे वेस्क्यूलर बंडल्स आ जाएंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइकोट रूट। र फॉर रूट, र फॉर रेडियल, यानी सेम रेडी पे जाइलम फ्लोएम अरेंज होंगे। रूट जमीन के अंदर रहता है तो उसे एक्स की जरूरत पड़ती है, अकेला नहीं रहता तो एक्स के साथ रहता है। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है जो आपका प्रोटोजाइलम होगा वो पेरीफेरी पे होगा, ठीक है। एंड आपका जो मेटाजाइलम होगा वो सेंटर में होगा। और रूट वस्कुलर बंडल के नंबर 2 to 4 तक हो सकते हैं, यानी टेट्राक। कुछ कुछ रेफरेंस बुक में आपको 2 to 6 तक भी देखने को मिलेगा, हेक्सैट तक, ठीक है। कुछ कुछ में 2 to 6 तक भी देखने को मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 to 4 तक मेंशन किया है, तो आप 2 to 4 तक याद रखो। मतलब 2 से 4 वेस्कुलर बंडल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका पेरीसाइकल है। रूट हेयर का ओरिजिन एक्सोजीनस होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोट करके। सो यहाँ पे आपके वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप के, ठीक है। 2 to 4 पेरीफेरी में जो होगा वो आपका प्रोटोजाइलम होगा, और टूवर्ड्स द सेंटर जो आपका होगा वो मेटाजाइलम। और आपके फ्लोएम्स भी हो गए यहाँ पे, ठीक है। आप फिगर में समझो, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब मैंने बोला ना 2 से 6 तक हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इज मेंशन 2 to 4। आई थिंक मैं जब आपको एनसीईआरटी का डायग्राम पढ़ाऊंगी ना तो उसमें भी आप लोग देखना जाइलम और फ्लोएम के नंबर आपको 4 ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो टेट्राक टाइप का होता है। सनफ्लावर डाइकोट रूट का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, आपकी बुक में। वो डायग्राम मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल इसी के सिमिलर है। तो ये वाला जो सेकेंड ब्राउन लेयर था उसे पेरिसाइकल बोला, उसके ऊपर एंडोडर्मिस था। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, कि ये वाला जो लेयर था दैट इज एंडोडर्मिस, ये दूसरा जो लेयर है दैट इज पेरिसाइकल। अब वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम प्लस फ्लोएम। तो ये जो है आपको दिख रहा है वो जाइलम है, उसमें सेंटर की तरफ मेटाजाइलम और पेरीफेरी की तरफ प्रोटोजाइलम, और ये जो आपको 4 पैचेस दिख रहा है वो क्या है, आपका फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम समझ आ गया। अब वेस्कुलर बंडल के बाद, वेस्कुलर बंडल के बाद होता है पिथ। ये पिथ जो होता है वो आपके रूट में सबसे सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। रूट में सबसे सेंटर में आपका पिथ प्रेजेंट होता है। पिथ आपका कैसा होता है, पैरेंकाइमेटस ही होता है, लेकिन आपके डाइकोट रूट का जो पिथ होता है वो स्मॉल होता है और इनकंस्पिशियस होता है। कंस्पिशियस का मतलब है कोई भी चीज आपको इजीली अगर दिखती है तो उसे कंस्पिशियस कहते हैं। तो इनकंस्पिशियस का मतलब, इनकंस्पिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इजीली सीन। Why not easily seen? Because it is less developed. आपका पीठ जो है ना वो डाइकॉट रूट में इतना डेवलप नहीं होता, वो मोनोकॉट रूट में डेवलप होता है, डाइकॉट में नहीं होता। तो पीठ होता है जरूर है इन योर सबसे सेंटर। देखो रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, आपके सबसे सेंटर में आपका पीठ होता है। जस्ट अ मिनट।
सबसे बाहर एपिडर्मिस, और आपको अगर कोई पूछे कि रूट की एनाटॉमी में सबसे सेंटर में क्या होता है, पीथ होता है। और डाइकॉट रूट में जो पीथ होता है वो बहुत छोटा होता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको इजीली देख नहीं सकते, क्योंकि वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, इसीलिए। ठीक है। उसके अलावा पीठ देख लिया, सबसे सेंटर में जो होता है वो आपका पीठ होता है। उसके अलावा ये जो आपके जाइलम है और ये जो आपका फ्लोएम है ना, उसके बीच बीच में कुछ सेल्स आपको दिख रहे हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखो, ये आपको सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रे कलर टाइप। सो ये जो सेल्स होते हैं ना, उसे आप बोलते हो कंजक्टिव टिश्यू। ये सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं, दैट इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। ये जो कंजक्टिव टिश्यू है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन योर जाइलम एंड फ्लोएम। और कंजक्टिव टिश्यू का भी नेचर, यानी कौन से टाइप के सेल से बनी होती है, कंजक्टिव टिश्यू भी पेरेनकाइमेटस सेल से ही बनी हुई होती है। वो आपके जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इसी कंजक्टिव टिश्यू की वजह से आपकी, मैंने बोला ना कैम्बियल रिंग डाइकोट रूट में होती है, सो इसी कंजक्टिव टिश्यू की वजह से आपकी कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है। देखो, कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कंजक्टिव टिश्यू करती है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है। लेकिन कैम्बियल रिंग बनाने के लिए कैम्बियम तो चाहिए, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम तो चाहिए कैम्बियल रिंग बनाने के लिए। तो वो कैम्बियम आपका पेरिसाइकल बनाता है। क्लियर हुआ? पेरिसाइकल कैम्बियम को रिंग के फॉर्म में अरेंज नहीं करता, बट वो कैम्बियम बना देता है। एंड कंजक्टिव टिश्यू जो आपके ये फ्लोएम और ये जाइलम के बीच में ये कंजक्टिव टिश्यू ये प्रेजेंट है, ये रही, वो क्या करती है आपकी कैम्बियल रिंग को। इसमें अभी आपको कैम्बियल रिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि ये रूट में सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी ना हुआ है। जब रूट में आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो उसमें आपको कैम्बियल रिंग देखने को मिलेगी। तो कैम्बियल रिंग बनाने के लिए कैम्बियम चाहिए, सो दैट कैम्बियम इज मेड बाय पेरिसाइकल, और उसको रिंग में अरेंज करने का काम कंजक्टिव टिश्यू करेगा। ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू का भी नेचर कैसा होता है, पेरेनकाइमेटस नेचर होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है स्टेले रीजन क्या होता है। सो आपके एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी चीजें आ जाती है, इनसाइड एंडोडर्मिस, वो सब कुछ स्टेले रीजन हो जाएगा। मतलब देखो, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, आपका पेरिसाइकल आता है। ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे ये सेकेंड ग्राउंड लेयर यानी पेरिसाइकल आता है, जाइलम फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल आते हैं, एंड पीथ आता है। तो तीन चीजें आपकी आ जाएगी स्टेले रीजन में। कौन सी तीन चीजें? फर्स्ट इज योर पेरिसाइकल, सेकेंड इज योर वेस्कुलर बंडल, ठीक है, एंड थर्ड इज योर पिथ। ठीक है। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी चीजें आती है वो सारी आपके स्टेले रीजन कहलाएगा। ठीक है। सो सीक्वेंस याद रहा, सबसे बाहर आपका क्या होगा, एपिडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टेक्स विच इज डिवाइडेड इनटू योर जनरल कॉर्टेक्स एंड योर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल, देन पिथ। ठीक है। नाउ लेट मूव टू मोनोकॉट रूट। सो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंसेस होते हैं वही हम पढ़ेंगे। देखो, डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट में कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सिमिलैरिटी भी होती है। तो हम सिमिलैरिटी तो स्टडी नहीं करेंगे, जो जो भी डिफरेंसेस है वो मैं बता दूंगी। जो चीजें मैंने नहीं बताई वो आपको समझ लेना है कि वो मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम ही होगी। तो I will let you know the differences also, or differences only, that are present in your monocot. ठीक है। सो एक तो आपके डाइकॉट रूट जो होता है ना, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन आपके मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। एक ये डिफरेंस हो जाएगा। सो मैम, इससे आप क्या समझाना चाहते हो? सो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता यानी कि कैम्बियल रिंग नहीं बनती, यानी यहाँ पे आपका पेरिसाइकल जो है
ठीक है, यहाँ पे पिच नहीं आएगा, एक्चुअली पिथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे पेरिसाइकल इज नॉट शोन, बट पेरिसाइकल होता है, आपके एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लो, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल होता है। मैंने गूगल इमेज ली है, सो इट्स अ मिस्टेक, पेरिसाइकल होगा। सो सेकेंडरी ग्रोथ आपके मोनोकॉट रूट में नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता यानी कैम्बियल रिंग नहीं होती, यानी मोनोकॉट रूट में जो पेरिसाइकल होगा वो आपकी वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम नहीं बनाएगा, यानी कि आपकी कैम्बियल रिंग नहीं बनेगी। सो एक ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, डाइकॉट रूट में जो पिथ था वो छोटा था, स्मॉल था एंड इनकंस्पिशियस था। इनकंस्पिशियस था यानी कि हमें वो इजीली नहीं दिखता था, क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं था, वो लेस डेवलप था। लेकिन मोनोकॉट रूट में जो आपका पिथ होता है वो लार्ज होता है, आप देख सकते हो, दिस इज योर पिथ कितना लार्ज है, कंस्पिशियस होता है और वेल डेवलप्ड होता है। ओके, तीसरा डिफरेंस क्या है, डाइकॉट रूट में आपके जो वेस्कुलर बंडल थे वो 2 से 4 के रेंज में होते थे। समझ आ रहा है, 2 से 4 के रेंज में, यानी जाइलम फ्लोएम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो पोली आर्क होगी। पोली आर्क मतलब मोर देन 6 अगर होता है तो उसे पोली आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका वीबी यानी वेस्कुलर बंडल जो है वो 6 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब पोली आर्क हो सकते हैं। समझ आ रहा है, डाइकॉट रूट में 2 to 4 और मोनोकॉट रूट में पोली आर्क होगी आपके वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, 6 से ज्यादा उनके नंबर हो सकते हैं। ओके, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखो, आप गिनोगे ना जब उसके जाइलम फ्लोएम के नंबर्स, मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपको 6 से ज्यादा देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और डिफरेंसेस कुछ आपको देखने को मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, पित्त का डिफरेंसेस, वेस्कुलर बंडल का डिफरेंसेस, बस सिर्फ इतने ही डिफरेंसेस मोनोकॉट रूट में हो गए। डाइकॉट रूट से इतने डिफरेंस हो गए, बाकी सारी के सारी सिमिलैरिटी ही पाई जाएगी। ठीक है, हम इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ओके, सो डाइकॉट रूट, हाँ, आपकी फिगर में जो डाइकॉट रूट का फिगर दिया है ना, वो सनफ्लावर रूट का एग्जांपल है, याद रखना, पूछ सकते हैं। सनफ्लावर रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन से पता चलता है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक ककड़ी है, ठीक है, उसको मैं ऐसे काट रही हूँ यानी लॉन्गिट्यूडिनली काट रही हूँ, और ऐसे काट रही हूँ यानी हॉरिजॉन्टली। तो वो जो हॉरिजॉन्टली काटा उसे, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, सो ट्रांसवर्स सेक्शन जो है सनफ्लावर रूट का, उसका फिगर आपकी एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, ठीक है, आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, बता दी मैंने, जिसको एपिब्लेमा भी बोलते हैं, राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, पेलिफेरस लेयर भी बोलते हैं। एपिडर्मल सेल्स, बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स बाहर रूट हेड्स भी बना सकते हैं, अपेंडेजेस निकाल सकते हैं अपने बाहर से, रूट हेड्स यूनिसेलुलर होती है। कॉर्टेक्स में सेवरल लेयर्स होती है, बिकॉज कॉर्टेक्स इन रूट कंसिस्ट ऑफ अ जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस ऑफ थीन वॉल्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स। तो ये थीन वॉल्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स आपके जनरल कॉर्टेक्स में होते हैं। विथ इंटरसेल्युलर स्पेसिस, तो ये जनरल कॉर्टेक्स की बात की मैंने, जनरल कॉर्टेक्स में बताया था ना, थीन वॉल्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स होकर इंटरसेल्युलर स्पेसिस होगी। ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर जो होता है कॉर्टेक्स का, उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर में आपके बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, और ये चीज याद रखना, सिंगल लेयर होती है आपकी बैरल शेप्ड सेल्स की, और ये ऐसे पेरेन्काइमेटा सेल्स है जिसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगी, विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। जनरल कॉर्टेक्स के पेरेन्काइमेटा सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती है, एंडोडर्मिस के पेरेन्काइमेटा सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं होगी। और ये जो इलोंगेटेड पेरेन्काइमेटा सेल्स होगी उसके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे
वाटर इम्परमिएबल मटेरियल विच इज अ वैक्सी मटेरियल, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा, अब उसे पेरेन्काइमा सेल्स ना करके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहेंगे। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, आपका पेरीसाइकिल आ जाएगा, और सबसे चौंका देने वाली बात कि पेरेन्काइमेटस सेल्स हमेशा थीन वॉल्ड होते हैं, लेकिन पेरीसाइकिल के पेरेन्काइमेटस सेल्स आपके थीक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। और पेरीसाइकिल में से लेटरल रूट, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम अराइज होगा। आपकी बुक में से वास्कुलर कैम्बियम लिखा है। पिच स्मॉलर इनकॉन्स्पिशियस होता है डाइकॉट रूट में। पेरेन्काइमेटस आपके जो सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम लाई करते हैं उसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। 2 से 4 हो सकते हैं, ठीक है। और वस्कुलर बंडल जाइलम, और देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। फिर उसके बाद कैम्बियल रिंग डेवलप होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ड्यू टू कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। कैम्बियम फॉर्मेशन ड्यू टू पेरीसाइकिल, कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू कंजक्टिव टिश्यू। और एंडोडर्मिस के अंदर जो भी है पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, वो स्टेले रीजन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सो फिगर एक बार देख लो। सबसे बाहर ये हो गया एपिडर्मिस, इसमें से जो अपेंडेजेस निकले वो रूट है। ये कॉर्टेक्स बेसिकली, ये जनरल कॉर्टेक्स की बात की है। जनरल कॉर्टेक्स में थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, तो कुछ कुछ इंटरसेलुलर स्पीसीज देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। फिर ये देखो एंडोडर्मिस के सेल्स, ये पिंक कलर के बैरल शेप्ड सेल्स हो गए, इलोंगेटेड, ऐसे इलोंगेटेड दिख रहे हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसिस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। और फिर इसके अंदर ये जो पर्पल कलर की लेयर दिख रही है वो पेरीसाइकल, ठीक है। यहाँ तक आपको पेरीसाइकल की थिकनेस मिलेगी। थिक वॉल्ड जो पेरेन्काइमेटा सेल्स होंगे वो आपके पेरीसाइकल में आ जाएंगे। सो एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकल, ठीक है। ये बीच वाला तो पीक हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा दूर यानी कि पेरीसाइकल हुआ। फिर ये आपको दिख रहा है कि जाइलम है, ओके। एंड जाइलम के पास में आपके ये क्या है जाएंगे, फ्लोएम हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज योर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपके क्या आ जाएगा, पेरीसाइकल, ठीक है। पेरीसाइकल के भी अंदर क्या आ जाएगा, पिथ। पिथ के सेल्स इतने ज्यादा नहीं है, तो पिथ स्मॉल बोलते हैं और इनकंस्पिशियस बोलते हैं। और आपके जाइलम के प्लस फ्लोएम भी है। वेस्कुलर बंडल्स कंसिस्ट ऑफ योर ये रेड कलर के जाइलम एंड ये आपके फ्लोएम। मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी बिल्कुल डाइकॉट रूट के सिमिलर होती है। एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स भी होगा यानी जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस भी होगा, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ। Fewer xylem bundle in your dicot 2 to 4, but in your monocot polyarch more than 6। देख लो, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। Pith is large and well developed in your monocot। monocot में secondary growth नहीं होगा। देख लो डिफरेंसेस, सिर्फ देखना है आपको। पेरीसाइकल होगा इनसाइड द एंडोडर्मिस, ठीक है। ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम तो आपको पता चल जाएगा ना। आगे होगा वो मेटाजाइलम, पीछे होगा वो प्रोटोजाइलम, बीच में आपका पिथ। जाइलम के पास फ्लोएम एंड एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ। स्टेम का जो डिस्कशन है वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे, ओके। आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू सो मच।